सो लियानली लैनकूल 215 मैंने काफ़ी बिल्ड में सजेस्ट करा है, बट एक बार भी थोड़ा डिटेल में नहीं बता पाया मैं। वाई आई सजेस्ट दिस मैं बताता हूँ पूरा का पूरा। आज एक काइंड ऑफ रिव्यू रहेगा। डिटेल रहेगा पूरा का पूरा, जो जो इसमें आपको बेनिफिट मिलते हैं प्राइस के हिसाब से वो बता दूंगा पूरा। तो ओवरव्यू से शुरू करते हैं, फ्रंट के लुक से शुरू करते हैं। ऑब्वियसली बात है, फ्रंट लुक मैटर करता है बहुत ज़्यादा। तो ये रहा फ्रंट आपका। ये एड्रेसेबल RGB फैंस हैं, दो 200 mm के दो हैं, 200 mm का ये रहा, 200 mm का नेरा नीचे। और दोनों फैंस को आप हटा भी सकते हो, और हटा के 120 या 140 भी लगा सकते हो। एक 360 mm का रेडिएटर लगा सकते हो, 240 mm का रेडिएटर लगा सकते हो। वो सारी सपोर्ट है फ्रंट में। ये रहे आपके आयोज, ये रहा आपका पावर बटन, ये रहा रीसेट बटन, ये रहा आपका LED बटन। अगर आपका मदरबोर्ड, जैसे कि मैंने एक बिल्कुल सजेस्ट किया था कि उसमें हेडर नहीं था, तो आप इनको कंट्रोल कहाँ से करोगे? फिर यहाँ से कंट्रोल करोगे, इस LED बटन से, जो इसकी लाइटनिंग है फैंस की। ये रहा आपके USB पोर्ट्स, और ये इन्होंने ब्लैक कर रखे हैं, बट ये 3.0 पोर्ट्स ही हैं। और ये इन्होंने अलग अलग नहीं दिया हुआ है लियानली वालों ने। आजकल ये भी ट्रेंड है कि सिंगल जो है हेडफोन जैक और माइक्रोफोन जैक को एक कंबाइन कर देते हैं। 3.0 mm का जैक, इसी में ही हेडफोन है और इसी में ही आपका माइक्रोफोन है। तो ये आजकल जैसे कोर्सेर का एक आता है हेडफोन, उसमें भी आपको ऐसे ही सिंगल ही मिलता है। तो अगर आपके पास ऐसे हेडफोन्स हैं जिसमें अलग अलग दिया हुआ है, तो स्प्लिटर टाइप आता है, उसमें आप लगाओगे, फिर वो स्प्लिटर इसमें लग जाएगा। ये डस्ट फिल्टर दिया हुआ है टॉप में, और टॉप में भी पूरा सपोर्ट है। आप यहाँ पे भी एक जो है 2 फैन लगा सकते हो, 120 mm के, या फिर 2 140 mm के, या फिर एक रेडिएटर 240 mm का। अब खोल लेते हैं इसका ग्लास पैनल। सो वी आर इनसाइड द कैबिनेट नाउ। और जैसे मैंने बताया, सपोर्ट है पूरा 120 mm और एक और यहाँ पे 120 mm, और पूरा 360 mm का पूरा कंप्लीट रेडिएटर भी विद ट्यूब्स अपसाइड। ट्यूब टॉप रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी ट्यूब्स में, नीचे इनपुट। और यहाँ पे भी आपके PSU चेम्बर, PSU शाउट पे भी आपको 2 120 mm लगाने के सपोर्ट है। यू कैन पुट 2 120 mm फैंस टू गिव फ्रेश एयर टू योर GPU, आपके ग्राफिक्स कार्ड को फ्रेश एयर देने के लिए। बैक में एक 120 mm का फ़ैन है एज एग्जॉस्ट। दिस इज़ अ नॉन RGB फ़ैन, सिंपल फ़ैन। अगर ये होता RGB, मैं हर बार बोलता हूँ जब भी मौका मिलता है, बट हाँ, इफ़ लियानली इसको भी RGB कर देती तो बहुत बढ़िया रहता है। बस कॉस्ट कटिंग करने के लिए इन्होंने इसको RGB नहीं रखा, बिकॉज मोस्टली अगर आप मान लो इस बिल्ड में एक AIO लगाते हो लिक्विड कूलर, तो उसमें भी जो इंक्लूडेड फैंस आएंगे वो RGB होंगे, तो वो भी अंदर से RGB लुक दे देंगे। उसका जो ब्लॉक होगा वो भी RGB होगा, तो वो लुक देता है। वो ट्राइजेंट जीनियो अगर टाइप या फिर कोर्सेर की RGB रैम अगर आप लेते हो, तो वो भी यहाँ से RGB लुक आपको प्रोवाइड कर देंगे, लाइटनिंग लुक प्रोवाइड कर देंगे। बट ये उनके सबके कॉम्बिनेशन के साथ में अगर ये भी होता RGB तो अच्छा रहता। फेवरेट पार्ट भाई, तो यू गेट दीज PCI एक्सपेंशन स्लॉट्स कवरेज एज अ रीयूजेबल। तो आप जो है इनको यहाँ पे रीयूज़ कर सकते हो सबके सबको। तो कल को आपको बोर्ड अपग्रेड करना है, अभी आपका ग्राफिक्स कार्ड इन 2 स्लॉट्स पे था, आपने चेंज किया अपना बोर्ड, अब आपका इन 2 स्लॉट्स पे आ गया, थोड़ा बड़ा बोर्ड लिया आपने। तो ये जो है पूरा का पूरा कंप्लीट EATX तक सपोर्ट करता है। तो सपोज आप M8X पे हो या ITX आपने बिल्ड किया हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ पे आप EATX लगा देते हो, तो आपका शिफ्ट हो गया ग्राफिक्स कार्ड की लोकेशन, तो आप इनको दोबारा से अपनी जगह पे लगा सकते हो। वर्टिकल GPU का सपोर्ट यहाँ पे नहीं है, होता तो बड़ा रहता, अच्छा रहता है, क्योंकि वर्टिकल GPU तो कहीं ना कहीं i5-1MT जैसे बेसिक कैबिनेट्स भी आपको देते हैं। सो एक 2.5 इंच की SSD यहाँ पे, 2.5 इंच की SSD यहाँ पे, 2.5 इंच की SSD यहाँ टॉप में, और यहाँ पे पूरी एक HDD 3.5 इंच फॉर्म फैक्टर। और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इसको लेफ्ट साइड में पुश कर दिया है जस्ट टू शो, बट मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था। मैं इसको वापस लगा देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आएगा, ये इस साइड यहाँ पे लगा हुआ आएगा, ये जो ट्रे है हार्ड ड्राइव की, तो आपको यहाँ पे इतना स्पेस मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट। बट सपोज करो आपका नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, PSU है, और आपके एक्स्ट्रा केबल्स यहीं पे ही रखने हैं, यहीं पे या जिप टाई करके आपने छोड़ देना, जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई में। या फिर जैसे मान लो यहीं पे आपने SSD माउंट कर दी, और उसकी इतनी लंबी लेंथ आपको नहीं चाहिए, तो यहीं से यहीं छोटा सा लेंथ है, तो एक्स्ट्रा लेंथ जो है उसको आप फोल्ड करके यहीं छोड़ना चाहते हो, और ये ईजिली आप कर सको, तो इसको आप स्लाइड करोगे अपनी साइड में टुवर्ड्स यू, आप इसको स्लाइड करोगे और ये पूरा ऐसे बाहर आ जाएगा। शो यू, मैं एक हाथ से पकड़ा हुआ भैया, ये रहा। आप इसको थोड़ा लेफ्ट स्लाइड करोगे तो देखो इन्होंने यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो आप जो है ऐसे माउंट कर सकते हो, ये 2 सॉकेट्स यूज़ होंगे, या फिर ये 2।
तो अगर आप रेडिएटर नहीं फ्रंट में 360 mm का रेडिएटर नहीं माउंट कर रहे हो, सिंपल 240 mm लगा रहे हो या टॉप में लगा दिया 240 mm, तो नीचे पूरा स्पेस है, तो आप इसको पूरा लेफ्ट साइड ले जाओगे, कंप्लीट लेफ्ट ले जाओगे और कंप्लीट लेफ्ट इसको ऐसे करके और पीछे पुश कर दोगे, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सा स्पेस मिल गया आपको टू पुट मोर केबल्स ओवर है फ्रॉम योर PSU। अगर आपका फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है तो दिक्कत ही नहीं है, आप वही केबल लोगे जो आपको रिक्वायर्ड है। उसमें भी फिर मान लो आपको SATA की तो रिक्वायर्ड रहेगी, लेकिन SATA की काफ़ी लंबी लेंथ होगी केबल की, तो अगेन एक्स्ट्रा जो लेंथ का केबल है उसको आप यहाँ पे रख सकते हो। केबल मैनेजमेंट बहुत डिसेंट है, यू गेट एम्पल ऑफ केबल मैनेजमेंट स्पेस। आपको ये रबड़ गॉर्मेंट्स मिल जाते हैं फॉर बेटर केबल मैनेजमेंट। यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और एक्स्ट्रा जिप टाई करने के लिए पूरा प्रॉपर हर जगह दिया हुआ है। वेलक्रो स्ट्रैप दिए हुए हैं और अच्छे से केबल मैनेजमेंट करने के लिए। आ जाते हैं इसके कनेक्टर्स पे, क्या क्या कनेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले मिलता है आपको एक 5 वोल्ट का कनेक्टर, जो कि आप अगर इस पूरे RGB को फ्रंट फैंस को और इस पूरे हब को अपने मदरबोर्ड से अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो ये 5 वोल्ट का इन्होंने RGB जो है हेडर दिया हुआ है। और अगर नहीं है तो इसको आप ऐसे छोड़ दोगे, आप इस बटन जो मैंने बताया बटन है ऊपर, इससे आप कंट्रोल करोगे LED बटन से, ठीक है। और बेसिक स्टैंडर्ड आपका वही रीसेट स्विच, पावर LED, देन योर HD ऑडियो। और यहाँ पे 2.0 नहीं है, पूरा 3.0 मैंने बता चुका था। इन्होंने इसको ब्लू कलर नहीं रखा है टू मैच द कैबिनेट कलर, इन्होंने ब्लैक कलर का ही रखा हुआ है। जनरली क्या होता है कि ब्लैक कलर इज़ फॉर योर USB 2.0 एंड ब्लू कलर इज़ योर USB 3.0, तो इन्होंने 3.0 को भी ब्लैक ही रखा है। और यहाँ पे 3.0 का पूरा इन्होंने दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। ये रहा 3.0 ही है, ये लग जाएगा। और 3.0 स्टैंडर्ड हो चुका, हर जगह आ रहा है। ये हब है आपका, इस हब में आपको ऑलरेडी इन्होंने जो है तीनों के तीनों फ़ैन, यानी फ्रंट के दोनों फ़ैन और पीछे का एक फ़ैन कंट्रोल किया। एक्स्ट्रा आपको 3 और मिल रहे हैं हेडर, 3-pin header to control 3 more fans. So you get zip ties for your cable management, all your screws, long screws भी दिए हुए हैं for your fans to put through. अगर आप फ़ैन को रेडिएटर में जब माउंट करोगे तो these screws are there to help you there. तो इन्होंने भी दिए हुए हैं एक्स्ट्रा। हालांकि जब आप AI लेते हो तो AI में मिलते हैं ये। अब मैंने उल्टा क्यों कैबिनेट को उल्टा क्यों किया वो मैं बताता हूँ। तो नॉर्मली आपको जितने भी कैबिनेट्स हैं सब में इतना एक डस्ट फिल्टर मिलता है, चाहे वो कोर्सेस स्पेक 01 हो या कोई और कैबिनेट हो, IS51MT कोई भी हो या 300 TG हो, तो छोटा सा यहाँ पे रहता है। मे बी नॉट ऐसा रिमूवेबल मैकेनिज्म नहीं होता, सिंपल सा ऐसे लगा देते हैं, उसको हाथ से हटाना होता है या छोटा सा ऐसा मैकेनिज्म दे देते हैं रिमूवेबल वाला, लेकिन होता इतना ही है। अब इन्होंने आपको पूरा ऑप्शन दिया है कि आप, जैसे मैंने बताया था कि आप PSU चेंबर के ऊपर भी 2 120 mm के फ़ैन लगा सकते हो, तो पुट फ्रेश एयर ऑन योर ग्राफिक्स कार्ड। अब वो फ्रेश एयर कहाँ से लेगा, नीचे से लेगा, तो डस्ट ना जाए। इन्होंने पूरा का पूरा नीचे ये देखो कंप्लीट डस्ट फिल्टर दिया है, जो कि बहुत बढ़िया है। और ये आप इसको ऐसे जब क्लीन करना हो कभी, तो ये आप इसको ऐसे निकाल लोगे, पूरा डस्ट फिल्टर ये आ गया आपके हाथ में। इसको अच्छे से क्लीन करो और ये इसमें वापस लगा दो। बहुत बढ़िया चीज़ लगी मेरे को। आपके ग्राफिक्स कार्ड बहुत हीट जनरेट करते हैं, इतने बीफी होते जा रहे हैं डे बाय डे, तो उनको कूल रखने के लिए आप एक 120 mm का एटलीस्ट एक लगाओ PSU चेंबर के ऊपर, जो यहाँ से बिल्कुल फ्रेश एयर पुल इन करेगा। आपके ये यहाँ पे PSU रहेगा, यहाँ से वो पुल इन करेगा और ग्राफिक्स कार्ड में भेज देगा। तो सीधा कर लेता हूँ मैं फिर से। तो मैंने सीधा कर लिया कैबिनेट। अब अगर सी थ्रू आप देख पा रहे हो, देखो वो रहा डस्ट फिल्टर, तो यहाँ पर आप लगाओगे, पुल इन करेगा वो फ्रेश एयर, आपको सीधा ग्राफिक्स कार्ड पे यहाँ पे रखेगा वो। ये था छोटा सा रिव्यू फॉर दिस Lian Cool 215। कैमरे से ही, अपने फ़ोन से ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फटाफट बता रहा हूँ, तो थोड़ा शेकीनेस के लिए सॉरी भाई लोग। ये मैं भूल गया था, बनाता कनेक्टर ये भी है। तो टू पावर अप ऑल दीज योर कंट्रोलर हब एंड कंट्रोलर RGB ऑल दैट स्टफ, सो यू हैव दिस SATA पावर कनेक्टर। ये आपको SATA पावर में देना पड़ेगा, तब भी ये पूरा लाइट अप होंगे, फैंस चलेंगे, क्योंकि पावर यहाँ से लेंगे ये। मिलते हैं अगली PC बिल्ड या फिर कॉन्फ़िगरेशन वीडियो में या फिर कोई मे बी सजेशन वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।